जलाल अहमद शाह साहब का इंटरव्यू ले रहे हैं। आप का ताल्लुक़ एक बहुत बड़े ख़ानदान से है, JMC के पोते हैं और सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह हैं। आप सिंध यूनिवर्सिटी में सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर भी रहे, बाद में एक्टिंग स्पीकर भी रहे। आपका एक बड़ी गहरी निगाह है सिंध की सियासत पर, पाकिस्तान की सियासत पर, और इनकी बड़ी इज़्ज़त है। मतलब ये जो ख्यालात का इज़हार करते हैं उसके अंदर बड़े मस्बत सोच होती है। इट्स वेरी पॉजिटिव थिंकिंग, यू नो, ही वांट टू डिसिमिनेट टू द पीपल ऑफ सिंध एंड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो आज हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं शाह साहब के कि इन्होंने हमें वक्त दिया। आज हम इनके ऑफिस में बैठे हुए हैं और इनसे हम मुख्तलिफ़ मौजू पर बात करेंगे। आपको मालूम है कि हमारा ये जो चैनल है, ये चैनल का जो वक्त होता है बड़ा महदूद होता है और उस महदूद वक्त में हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहते हैं। तो शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि इस वक्त सिंध की जो सूरत हाल है उस पर क्या आपका तबसरा है? सिंध गवर्नमेंट किस तरह काम कर रही है? सिंध गवर्नमेंट गुज़श्ता 10 साल से इंतहाई ख़राब और बदतर हुक्मरानी करे जी। इस वक्त आपको पता है बाकी चीज़ों के अलावा 3 बड़ी यानी बीमारियों में सिंध मुब्तला है जी। हेपेटाइटिस B एंड C, कैंसर और अभी दरियाफ्त हुई है कि जी HIV जी। तो ये इसमें पूरी सिंध गिरी हुई है और ये महज ख़राब हुक्मरानी की वजह से, क्योंकि पानी पीने का साफ़ नहीं है। हेपेटाइटिस B और C ज़्यादातर उसकी वजह से हो रही है। और फिर कैंसर का भी नहीं है, इलाज नहीं होता। इसी तरीके से ये जो गलत प्रैक्टिस हो रही है डॉक्टरी की, उसकी वजह से यानी HIV अभी फैल गई। सर, आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उस पर तो दो राय नहीं हो सकती। लेकिन सवाल ये है कि क्या महज हम बातचीत करके इन नाअहल लोगों को, इन करप्ट लोगों को क्या मौका देंगे कि मज़ीद लोगों का इस्तेहसाल करें? दे एक्सप्लॉइट द पुअर पीपल ऑफ सिंध, है ना। उनके पास कपड़े नहीं होते, यू सी देयर फेसेस, एक्चुअली दे आर माल न्यूरिश्ड। तो शायद फिर आप फिर कैसे तब्दीली लाएंगे? देखिए, हम आज से नहीं, हमारी पार्टी सिंध यूनाइटेड पार्टी तकरीबन 2.5 साल से 2.5 साल से इस बेईमानी और करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है। ये सब चीज़ें जो हैं, ख़राब हुक्मरानी भी करप्शन के नतीजे में हो रही है, तो उसके ख़िलाफ़ हम पूरी सिंध में मुस्तकिल आवाज़। लेकिन याद रहे कि हम एक सियासी जमात हैं, हमें लोगों को जगाना है, लोगों को यानी बात पहुँचानी है। लेकिन हम खुद नहीं हैं जो नताइज अपने खुद जो है मरतब कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सिंध के लोगों तक हमने आवाज़ पहुंचाई। लेकिन चूंकि सिंध के लोगों को इस पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी ने इतना ख़राब और करप्ट, वो बड़े करप्ट हैं और आम लोगों को बिजली के कुंडे पे, किसी को पानी की चोरी पे, किसी को इसी पे ऐसे आम लगा दिया है। और फिर खैरात पे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पे खैरात जो बांटी जाती है, इसी नाम पे वोट किया। शायद साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं हुकूमत के बारे में बिल्कुल सही, और आपने फरमाया कि कितनी बीमारियां फैल रही हैं। देखिए, हम खुद हम अपने वोटर्स को, हम अपने सिंध के लोगों को हमने गांव-गांव जाके उनको समझाया है और लोग मानते भी हैं, जानते भी हैं। लेकिन इन करप्ट लोगों ने इतनी करप्शन की है कि उस करप्शन में आवाम को, वोटर्स को भी हिस्सेदार बनाते हैं उस करप्शन के हवाले से, और फिर वो सियासी अमल पे असरअंदाज हो। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या सिंध के लोग इतने ज़हीन हैं, इतने समझदार हैं? ठीक है, गरीब हैं, उनका इस्तेहसाल किया जाता है, तो क्या उनको नहीं मालूम कि ज़रदारी पीछे से हुकूमत चला रहा है और ज़रदारी की वजह से जो है करप्शन इतना फैला है? वरना मैं नहीं समझता कि मुराद अली शाह जो हैं MIT के पढ़े हैं, वो इस हद तक आगे चले जाएंगे करप्शन में। कोई ना कोई तो पीछे उनको धकेल रहा है ना। देखें, मैं आपको बताऊं, इस मुल्क का बहरान ये है, ज़्यादातर आम तौर पे कहा जाता है इस मुल्क का बहरान है कि यहाँ पे लोग तालीम याफ्ता नहीं हैं। मैं कहता हूँ इस मुल्क को तबाह सब तालीम याफ्ता लोगों ने किया। जो बहुत बड़े पढ़े लिखे ज़्यादा ज़हीन थे, उन्होंने इस मुल्क को तबाह किया है। करप्शन भी उन्होंने सबसे साइंटिफिक तरीके से, वाइट करप्शन जो सिंध हुकूमत की हुई है, वो कैसे वाइट कॉलर करप्शन जो है उन्होंने शुरुआत की है। तो ये नहीं है कि पढ़े लिखे से कोई आदमी अच्छा भी होता है। अच्छा और ऑनेस्ट होने के लिए पढ़ा लिखा होना न होना का फ़र्क नहीं पड़ता। वो
पड़ता है कि आप ईमानदार कितने हैं। अगर लोग ईमानदार होंगे तो अच्छी हुक्मरानी होगी। जी शाह साहब, देखिए आप खुद भी सिंध असेंबली में रहे, आपने भी बड़ी मज़ाहमत की बुराई के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़, लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि क्या आप सिंध को ऐसे ही छोड़ देंगे? क्या वहाँ के गरीब आदमी सिर्फ ये कि जिए भुट्टो के नारे पे जो है ना वो बीमारियों में मुब्तला रहेंगे? जनाब देखें, जिए भुट्टो पे वोट नहीं मिलता। मैंने आपको कहा अभी करप्शन की बुनियाद पे वोट मिल रहा है जी, यानी पैसे आपने बटोरे, फिर उसको पैसे को बांटा इलेक्शन के वक्त में, लोगों को पैसे दिए और फिर उस पर वोट लिए। अब ये चल रहा है। हमारा काम है बुराई की निशानदेही करना और लोगों को बताना कि भाई ये बुराई है, ये वोट पे जो आप पैसे वोट पे आप वोट जो है पैसे पे भेजते हो, ये आपकी तबाही ये लाएगा। लेकिन अगर लोग नहीं समझते तो फिर उसको हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मगर आप कुछ नहीं कर सकते, मगर आप इतनी बड़ी ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है और आपका ये जुमला तो मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नौजवान क्या सोच रहे हैं? भाई देखें ना, हमारा काम है, हम एक सियासी जमात हैं। हमारा तर्ज फ़िक्र ये है कि जब तक आप बुनियाद ईमानदारी के तौर पे आप सियासत नहीं करेंगे तो नताइज नहीं आएंगे। कंट्रोल डेमोक्रेसी की पैदावार ये सारे सियासी जमायतें जो हैं आज वही कुछ कर रही हैं जिसके लिए लाई गई थी। अब वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान तबाह हो गया, तो भाई हमारे तो नहीं लाए गए हैं, ये नवाज शरीफ हो, पीपल्स पार्टी हो, जरदारी हो, ये जिनके लाए गए हैं उन्हीं के हैं और उनकी वजह से पाकिस्तान तबाह हो रहा है। अच्छे लोगों को तो रुकावटें डाली गई हैं कि आप ना आ सकें। मैंने कोई इलेक्शन मिस नहीं की है। 97 से लेके अब तक हर इलेक्शन लड़ा हूँ और हर में कभी भी मैंने नहीं कहा, मैंने कभी पैसे पे वोट नहीं लिया है। मैंने पैसे पे कभी वोट नहीं लिया है, चाहे मैं गिर जाऊं, कुछ भी हो जाए। लेकिन ये है, लेकिन वही करप्शन जीत जाती है, करप्शन जीत जाती है और उनको सपोर्टर भी हर किस्म के लोग जो है हर सतह पे जो है उनकी सपोर्ट होती है उन करप्ट लोगों को। अब किन के नाम आते हैं मीडिया में, किन के नहीं आते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उनको कैसी कहाँ से सपोर्ट है। अच्छा सर, ये बताइए कि एक तबका माजी में भी और अब भी थोड़ा बहुत मुतहर्रिक हो रहा है, एंड दे वांट ए सेपरेट प्रोविंस फॉर सिंध, तो डू यू एग्री विद इट? हम एग्रीड यकीन नहीं है, सिंध का कोई भी आदमी एग्रीड नहीं है, लेकिन ये उनसे जिन लोगों ने इनको माजी में इस्तेमाल किया फिर अभी भी उनको वही इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पे इनको इस्तेमाल करके फिर फेंक देंगे। तो उनको ख्याल करना चाहिए कि आप इस्तेमाल होने के लिए ये प्रैक्टिस करोगे, आपको हमेशा कोई ना कोई इस्तेमाल करके फिर फेंक देगा। अच्छा शाह साहब, ये बताइए कि मुस्तफ़ा कमाल साहब की एक पार्टी है PSP, वो सिंध के सूबे की तकसीम नहीं चाहते, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि जो शहरी सिंध के लोग हैं उनको हुकूक मिलने चाहिए। यकीन। तो आपका क्या ख्याल है सिलसिले? हमारी भी यही है। देखें, एक है हम जो कहते हैं, एक है हमारी नेशनल ऑटोनॉमी जी, पाकिस्तान की मुल्क की खुद मुख्तियारी जी, दूसरी है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जी, तीसरी है लोकल ऑटोनॉमी। सही। जब तक इन तीनों चीज़ों को बैक वक्त नहीं चलाएंगे आपके नताइज नहीं आएंगे। लोकल ऑटोनॉमी ये हकीकत है कि पीपल्स पार्टी की करप्शन की वजह से, ये नहीं है कि उन्होंने उसको किसी ने भी मना नहीं किया है कि भाई न करने, लेकिन लोकल ऑटोनॉमी नहीं देते इसलिए कि वो बुनियादी तौर पर मरकजियत की पैदावार हैं और मरकजी सोच वाले यही कहते हैं कि हर अख्तियार और हर सोच मेरे पास होनी चाहिए। अब वो निकल के जितनी भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी सिंध को मिली है, भाई उनमें आप हिस्सेदार बनाए ना दूसरे लोगों को। जो लोकल ऑटोनॉमी है उसमें आप उनको सबको हिस्सेदार बनाएंगे तो तभी लोगों के मसाइल हल होंगे ना। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि सिंध की नुमाइंदा पीपल्स पार्टी है जिसकी वजह से ये ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जो फ्यूडलिज्म है, मतलब पाकिस्तान में हर जगह है, लेकिन यह कि सिंध में कुछ उसकी ताकत ज़्यादा है, तो और यही वजह है कि आवाम जो है बेचारे मजलूम हैं, कह नहीं सकते, अगर कुछ आवाज़ बुलंद करते हैं तो उनको मुकदमात में फंसा देते हैं, है ना, तो बेचारे वो कुछ नहीं कहते। तो आप क्या समझते हैं कि हाउ टू ब्रेक दिस द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द फ्यूडलिज्म इन सिंध? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हकीकी तौर पे अगर लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम हकीकी तौर पे इन्फोर्स हो जाए ना तो उससे खुद फ्यूडलिज्म कमज़ोर होगा। अच्छा। लेकिन अगर
आप उसको जैसे अभी परवेज़ मुशर्रफ का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया 2002, उसमें उन्होंने कहा कि मैं उसको ग्रास रूट पे ले जाऊंगा, उसमें फ्यूडलिस्ट और मजबूत हुए। अच्छा, यानी और जितने भी फ्यूडल्स हैं जो कमज़ोर हो चुके थे वो मजबूत हो गए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो कहा जाए वही हो। और चूंकि हमने देखा कि आपने, मिसाल मैं आपको दे के समझाता हूँ, आपने एक डिस्ट्रिक्ट पे एक वडेरे को बिठा दिया, वैसे तो 2-3 MP MNA भी होते थे ना, तो चलो कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होती थी। अभी इन्होंने आके एक डिस्ट्रिक्ट पे एक वडेरे को बिठा दिया और नतीजतन और मरकजियत हुई, तो अदम मरकजियत नहीं हुई। ठीक है, अभी जो पंजाब ने अभी फार्मूला निकाला है उसका आसान ये है कि भाई डिस्ट्रिक्ट सिस्टम का टोटल ख़त्म कर दिया है, उन्होंने तहसील सिस्टम पे किया है, तो थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। 128 तहसीलें हैं सिंध में और अर्बन एरियाज़ अलग, लेकिन सिर्फ रूरल एरियाज़ में 128 तहसीलें हैं सिंध में। अगर 128 में बट जाएं तो कुछ न कुछ तो, यानी ऑटोनॉमी तो कुछ न कुछ तो डिसेंट्रलाइज तो हुई ना। तो ये है। और ऐसे ही मैं समझता हूँ कि अर्बन का जो ये सिस्टम है हमारा लोकल गवर्नमेंट का, उसको भी 3 लेयर्स में होना चाहिए। यानी अगर मेट्रोपॉलिटन फॉर एग्जांपल कराची है, उसको 3 हिस्सों में होना चाहिए। एक जो टाउन कहते हैं या म्यूनसिपल कहते हैं, म्यूनसिपल कमेटी की सतह पे, दूसरा डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे होना चाहिए, तीसरा मेट्रोपॉलिटन पे होना चाहिए। मेट्रोपॉलिटन इंटर डिस्ट्रिक्ट्स तमाम जो है मामलात उसको संभाले। पानी का मसला है, बिजली का मसला है, इंटरकनेक्टिंग रोड्स हैं, जो बड़े बड़े रोड्स हैं, इन सब का काम मेट्रोपॉलिटन का काम नहीं है कि आपकी जी यहाँ पे इंक्रोचमेंट हटाए, सफाई करे, ये काम नहीं है मेट्रोपॉलिटन, ये म्यूनसिपलिटी लेवल का है। अच्छा, और म्यूनसिपलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, शहर में बना दें, उनको इख्तियार दे दें, आपका मसाइल काफ़ी हल हो जाएंगे। शाह साहब, आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? आप जी इस इंटरव्यू के दौरान पैगाम देना चाहेंगे अपने दोस्तों को, साथियों को, सिंध के लोगों को? ज़रूर देंगे, ज़रूर देंगे। पैगाम, क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम हमारा ये है कि भाई इस सिंध में या पाकिस्तान में या सिंध में आप जब तक ईमानदार सियासतदानों को आप नहीं लाएंगे तो इस मुल्क की बेहतरी, सिंध की बेहतरी नहीं होगी। आप बेईमान लाएंगे, पैसे और रिश्वत पे कमाए हुए ब्यूरोक्रेट्स के कहने पे वोट देंगे। आप अगर रिश्वत कमाने वाले सियासतदानों के कहने पे होंगे तो उससे भलाई नहीं आएगी, बुराई आएगी। तो जलाल मेमन शाह साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही। जलाल साहब का ये जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब तक कि आप करप्ट लोगों को हटाएंगे नहीं और पैसे के ज़रिए जो वोट ख़रीदते हैं वो डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि उससे वही लोग आ जाते हैं कि जो बदनवानियों को फैलाते हैं, करप्शन को फैलाते हैं, लोगों के हक़ छीनते हैं। जो आज सिंध की जो सूरत हाल है वो इसी करप्शन की वजह से ना वो डेमोक्रेसी को फैलने देते हैं, ना वो एक सच्चे और ईमानदार आदमियों को आगे नहीं देते हैं। लेकिन यह है कि जलाल मेमन शाह साहब जैसे लोग जो बड़े ख़ानदानी लोग हैं, जिनकी एक बड़ी स्ट्रगल है बड़े सग़ीर में, मैं समझता हूँ कि अगर ये इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे, चलते रहे और इनकी बदनवानियों की मज़ाहमत करते रहे, तो मैं समझता हूँ कि सिंध का मुस्तक़बिल जो है बड़ा शानदार है। बहुत बहुत शुक्रिया जलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।